हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 3 का जी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से क्या है 4 गुनी है। जो क्या है पिता है वह पुत्र से क्या है 4 गुना बड़ा है। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना 2.5 गुनी हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, हमको सिर्फ समीकरण बनाना है। ठीक, चलिए तो हम समीकरण यहाँ पे बनाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे कि माना पुत्र की आयु कितनी है, यहाँ पे हम मान लेंगे x वर्ष है। ठीक, क्योंकि हमको मालूम नहीं है तो x वर्ष है। चलिए, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु, अब यहाँ पे देखिए, जब कह रहा है कि जो पिता है क्या है पुत्र से 4 गुना है ना, तो यहाँ पे जो पुत्र x है तो पिता कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 4x हो जाएगा, क्योंकि इसका 4 गुना इतना वर्ष का। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए इस लाइन को देखिए, कह रहा है कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी है 2.5 गुनी है। तो 7 वर्ष बाद कह रहा है, जब बात कहता है हम क्या करते हैं प्लस करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान कितना है यहाँ पे पुत्र का x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है यहाँ पे। अब देखिए वर्तमान में हम जोड़ते हैं, हमेशा वर्तमान से ही लेंगे। ठीक, तो कितना 7 वर्ष बाद है ना, तो वर्तमान कितना है x है, इसमें क्या करेंगे हम इस बात को जोड़ देंगे। ठीक, तो इतने वर्ष का हो गया 7 वर्ष बाद। तो चलिए पिता की याद कर लेते हैं। तो पिता की आयु कितना 7 वर्ष बाद ना, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 7 वर्ष पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वर्तमान में 4x है, a प्लस का 7, इतना वर्ष का ना। ठीक, चलिए अब समीकरण बना लेते हैं हम। तो जो देखिए जो यहाँ पे हम ये पिता है किसका, पुत्र का ना, तो देखिए पुत्र की आयु का 2.5 गुनी है, तो पुत्र की आयु कितनी है 2.5 गुनी पुत्र की आयु से ये पिता बड़ा है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो 4x प्लस का 7 बराबर कितना, इसका इसमें गुणा, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको 5/2 कर लीजिए। ठीक, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहेगी। चलिए अब देखिए कितना हो गया, 4x प्लस का 7 बराबर कितना 5/2 का गुणा इसमें, तो कितना जगह 5 या फिर आप इसको इसी पे रहने दीजिए। ठीक, चलिए लिख लीजिए एक बार और 5/2 x प्लस का 7, क्योंकि हमको सिर्फ समीकरण बना के ही देना था, इतना ही आंसर आया है। ठीक, चलिए 4x प्लस का 7 बराबर 5/2 x प्लस का 7। देखिए इसमें हमने क्यों इसका गुणा किया, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो पिता की आयु है, ये जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की, किसकी, पुत्र की आयु की। देखिए ऐसे आप कहेंगे किसकी, तो पुत्र की आयु की, इस पुत्र की आयु में इसको गुणा किया जाएगा। ठीक, तो हमारा समीकरण बन गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। ठीक, अंश और हर में क्या एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान जो 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए। तो यहाँ पे देखिए, चलिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, वह भिन्न हम मान लेते हैं कितना x/y है। इसमें जो x है क्या है, अंश है, और y हमारा क्या है, यहाँ पे हर है। ठीक, ए हर है, ए हमारा अंश है। ठीक, तो भिन्न हमारी क्या बन गई x/y। चलिए अब प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पे हम लिखेंगे, या ऐसे लिखिए प्रथम शर्तानुसार। ठीक, क्या है, कह रहा है कि पहले भिन्न लिखिए x/y, फिर कह रहा है कि इस प्रत्येक में क्या एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी एक जोड़ दिया जाए और हर में भी एक जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न का मान क्या हो जाता है 5/6 के बराबर हो जाता है। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लिए। 6 का गुणा इसमें पूरे में और 5 गुणा इस पूरे में, तो गुणा करिए तो 6 का गुणा पहले x में, तो 6x प्लस का
6 के 6 हो गया बराबर, यहाँ 5 गुणा वाई में तो 5y, फिर प्लस कितना 5 के 5 हो गया। ठीक, चलिए इसको बना लीजिए। तो 5y को इधर लाइए तो 6x, इधर आएगा तो माइनस का 5y बराबर कितना, देखिए इधर 5, इधर गया तो माइनस का 6, तो यहाँ पे 6x माइनस कितना हो गया 5y बराबर कितना हो गया, ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, चलिए बराबर इस देखिए हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन यहाँ पे देख कह रहा है कि युगपत समीकरण बनाइए, तो ऐसे बना लीजिए इसको। चलिए 6x माइनस 5y, इसको इधर लीजिए प्लस का 1 बराबर 0। अब देखिए समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन अब दूसरा स्टेप जो हमको कह रहा है, इसमें कह रहा है कि परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए, तो चलिए द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार क्या है, भिन्न लिखी कितना x बटा y, इसमें प्रत्येक में 1 घटाना है, तो हमने अंश और हर में 1 घटा दिया, तो इस भिन्न का मान कितने के बराबर हो गया, 4/5 के बराबर हो गया। चलिए अब ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 गुणा इस पूरे में, 4 का गुणा इसमें, तो 5 गुणा पहले x में तो 5x, फिर 5 गुणा -1 में तो माइनस का 5 बराबर 4 का गुणा y में तो 4y, फिर 4 का गुणा -1 में कितना माइनस का 4 हो गया। तो y वाले पद को इधर लाइए तो 5x, इधर आएगा तो माइनस का 4y बराबर, इधर माइनस का 4 है, ए इधर जाएगा तो माइनस का 5 तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 5x माइनस का 4y बराबर कितना हो गया 1, तो 1 को इधर लाइए तो 5x माइनस का 4y, फिर कितना माइनस का 1 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। और हमारा यहाँ पे दूसरा समीकरण भी बन गया, जो हमको बनाने के लिए यहाँ पे बोला गया था, कहता है युगपत समीकरण बनाइए, तो हमने यहाँ पे बना दिया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 संख्याओं का योग कितना है 64 है, यदि उनमें एक संख्या दूसरी की क्या है 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए उसमें से वो संख्याएँ क्या क्या है हमको मालूम नहीं है ना, तो जो हमको मालूम नहीं है तो उसको मानेंगे। तो माना पहली संख्या हमारी क्या है, हमने यहाँ पे मान लिया x है, तो जो हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पे बोल रहा है एक संख्या दूसरी क्या है 3 गुनी है, तो हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 3x, क्योंकि देखिए पहली a है तो दूसरी 3 गुनी कह रहा है कि इसको हमने x का 3 गुना कर दिया 3x हो गया। ठीक, तो चलिए देखिए अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या है 64 है, मतलब इन दोनों संख्याओं का योग 64 है। तो लिखिए तो x प्लस 3x बराबर कितना 64, तो 4x बराबर कितना 64, तो x बराबर कितना 64/4, तो यहाँ पे 4 1 के 4 16 चौका 64, जो हमारा x का मान कितना निकल का यहाँ पे 16। वही हमारा जो x है ये क्या है, हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या। हमारी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये कितना है हमारा 3x है, तो 3x, तो हमारा जो x का मान कितना निकल का है 16, तो यहाँ पे 3 गुणे 16 बराबर कितना हमारा 48, तो हमारी पहली संख्या 16 हो गई, दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई 48 हो गई। ठीक, ये हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न कितने में 1 में बदल जाती है। यदि आप अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटा देंगे तो भिन्न कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। चलिए वह भिन्न हमको ज्ञात करनी है। चलिए प्रथम सत्य के अनुसार इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, कह रहा है यहाँ पे यदि हम अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें, तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे वह भिन्न क्या है, तो माना वह भिन्न क्या है x/y है। हम जानते हैं यहाँ पे जो हमारा x है वह अंश है और y हमारा क्या है यहाँ पे हर है। ठीक, चलिए तो कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें हर में 1 घटा दें, तो जो हमारी भिन्न है कितना है x/y है। अंश में 1 जोड़ना है हर में 1 घटाना है, तो यह भिन्न किसके बराबर हो जाती है
एक में बदल जाती है, मतलब एक के बराबर हो जाती है। तो देखिए ये एक के बराबर हो जाती है ना, तो एक एक को क्या हम 1/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए तिरछा गुणा कर दीजिए, एक का गुणा इसमें और एक का गुणा इसमें, तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे x प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा y माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे y को इधर लीजिए, तो x माइनस का y बराबर कितना, माइनस का 1, इधर जाएगा तो माइनस का 1, तो यहाँ पे x माइनस का y बराबर कितना हो गया, माइनस का 2। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, चलिए ये हमारा तो क्या था, प्रथम शर्त के अनुसार था ना, ये हमारा प्रथम शर्त के अनुसार था। अब यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त अनुसार लिख लीजिए। ठीक, चलिए भिन्न हमारी क्या है, x/y है। इसमें कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, तो हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं कहा है तो जाने दीजिए, यह कितने में बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। ठीक, चलिए अब तिरछा गुणा करिए, 2 का गुणा x में तो कितना हो गया, 2x बराबर 1 का गुणा y प्लस 1 में, तो y प्लस का 1 हो गया, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो y को इधर लाइए, तो 2x माइनस का y बराबर कितना हो गया, हमारे यहाँ पे 1 हो गया। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। जब हमारा एक्स वाई का मान आ जाएगा तो हमारा भिन्न भी पता चल जाएगा। चलिए सॉल्व करिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस का वाई बराबर कितना है, माइनस का 2, समीकरण नंबर 1। इसको लीजिए, 2x माइनस का वाई बराबर कितना, 1। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, चलिए देखिए अब ये कटेगा नहीं, देखिए बराबर है ना, कट नहीं रहा है, जुड़ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या है, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या है हमारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, माइनस प्लस इसमें क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, -2 में से 2x में से 1 x जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर कितना, ये जुड़ जाएगा माइनस माइनस तो माइनस का 3। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर हमारे कितना आ गया, 3। चलिए हमारे x का मान आ गया। चलिए y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में हम x का मान रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या है, x माइनस का y बराबर कितना है, माइनस का 2 है। तो x का मान कितना हमारा 3 है, तो 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2। तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये प्लस का 3 इधर जाएगा तो माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। तो माइनस का y बराबर हमारे कितना हो गया, माइनस का 5। चलिए माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 5। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारी भिन्न क्या थी, x/y थी ना। चलिए यहाँ पे हमारा भिन्न कितना हो जाएगा, भिन्न हमारा x/y था, लेकिन यहाँ पे हमारा x का मान कितना आया है, 3, और y का मान कितना आया है, 5। तुम्हारी भिन्न क्या, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक, चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, 3/5। तो हमारी ये भिन्न कितनी हो जाएगी, 3/5। ठीक, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, चलिए तो 3/5 आ गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस समीकरण को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें समीकरण भी बनाने के लिए कहा गया है ना। तो ये देखिए समीकरण हो गया और हमारी क्या हो गई, ये भिन्न हो गई। ठीक, 3/5 ये हमारा समीकरण भी हो गया यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 5वां क्वेश्चन है, दिया है यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितना, 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 1/3 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मानेंगे कि माना वह भिन्न क्या है, माना वह भिन्न x/y है। हम जानते हैं x हमारा अंश है, y हमारा क्या है, हर है। चलिए कह रहा है कि प्रथम शर्त के अनुसार, ठीक, प्रथम शर्त अनुसार चलिए क्या है, x/y क्या कह रहा है यहाँ पे, अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो अंश में 6 जोड़ दीजिए तो यह भिन्न किसके बराबर होती है, यहाँ पे 1/2 हो जाती है। चलिए अब तिरछा गुणा करिए, 2 का गुणा x + 6 में, तो 2 का गुणा सबसे पहले x में, तो 2x + 6 दूनी 12 बराबर कितना, y1 के y। तो y को इधर लाइए, 12 को उधर ले जाइए। तो यहाँ पे 2x माइनस का y हो जाएगा बराबर, ए इधर जाएगा तो माइनस कितना, 12। समीकरण नंबर हमारा
1 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार चलिए तो x बटा y हमारी भिन्न है। कह रहा है कि इसमें उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, तो अब की बार हर में, तो हर में 7 जोड़ दीजिए, तो यह भिन्न क्या हो जाती है यहाँ पे 1/3 हो जाती है, तो 1/3 के बराबर हो गई। चलिए तो यहाँ देखिए 3 का गुणा x में, तो 3 का गुणा x में 3x बराबर 1 का गुणा y प्लस 7 में कितना हो गया y प्लस का 7। तो y को इधर लाइए, तो 3x माइनस का y बराबर कितना 7। समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे y है, ये भी y है, बराबर है। चलिए इन दोनों को सॉल्व करके x y का मान निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है 2x माइनस का y बराबर कितना है माइनस का 12, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा वाला समीकरण यहाँ पे 3x माइनस का y बराबर कितना 7, समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ये देखिए क्या है प्लस में है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि माइनस का y प्लस का y 0 हो गया। तो घटाइए, तो -3x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो माइनस का x आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग गया। बराबर कितना, अब -12 -7 जुड़ेगा तो माइनस कितना हो गया 19, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 19 आ गया। ठीक, चलिए हमारे x का मान आ चुका है। चलिए y का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए समीकरण, चलिए यहाँ 2 में रख देते हैं। ठीक, तो चलिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक क्या है 3x माइनस का y बराबर कितना है 7 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 गुणे x का मान हमने लाया यहाँ पे 19, तो 19 लिख दीजिए, माइनस का y बराबर कितना 7, तो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ये 19 3 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 57, तो यहाँ पे 7 यहाँ प्लस का 57 हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस का 57 डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे माइनस का y बराबर कितना आ गया, अब 57 में से 7 जाएगा तो 50 आएगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लग गया, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो y के मान हमारा कितना आ गया यहाँ पे 50 आ गया। चलिए तो हमारी जो भिन्न आगे कितनी आ गई, हमारी भिन्न क्या थी, भिन्न क्या थी x बटा y थी। ये बराबर कितना हो गया, x का मान कितना है 19, y का मान कितना है हमारा 50, तो 19 बटा 50 हमारी क्या हो गई, ये भिन्न हो गई। और देखिए यहाँ पे आप इसको भी याद रखिएगा, ये समीकरण जो बनाने के लिए कहा गया था ना, ये समीकरण हम याद रखेंगे, ये हमारा समीकरण है, वो हमारी क्या है भिन्न है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में मतलब 2 जोड़ दिया जाए, ठीक, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो जो भिन्न का मान है कितना 9/11 हो जाता है। फिर दूसरा कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान कितना 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम माने कि माना भिन्न क्या है हमारी x बटा y है। ठीक, माना भिन्न हमारी क्या है x बटा y है। यहाँ पे x हम जानते हैं हमारा अंश होता है और यहाँ पे y हमारा क्या है हर है। चलिए तो यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार क्या है x बटा y। अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में क्या करना है, हमको 2 जोड़ना है। ठीक, तो इसमें भी 2 जोड़ना है और इसमें भी 2 जोड़ना है, तो जो भिन्न है कितना हो जाती है यहाँ पे 9/11 हो जाता है। ठीक, चलिए तो 11 का गुणा इसमें, 9 का गुणा इसमें, तो 11 का गुणा पहले x में करिए, तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा y में तो 9y, फिर प्लस 9 दूनी कितना हो गया हमारा 18 हो गया। चलिए तो यहाँ पे 11x फिर यहाँ पे माइनस 9y बराबर कितना, यहाँ पे 18 है, इधर ले तो माइनस कितना हो गया 22 हो गया। तो यहाँ पे 11x माइनस 9y
बराबर कितना, घटा दीजिए तो 18 4 हमारा कितना हो 22, तो माइनस कितना आ गया यहाँ पे हमारा 4 आ गया। ठीक, चलिए तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए अब द्वितीय शर्त के अनुसार तो यहाँ पे लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार इसमें क्या कर रहा है कि x बटा वाई कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए ना, तो चलिए अंश और यहाँ पे हर दिया है। ठीक, अंश और हर दोनों में क्या करना है, हमको यहाँ पे 3 जोड़ना है। तो प्लस का 3 यहाँ पे भी, प्लस का 3 यहाँ पे, बराबर कितना, ये 5/6 के है। चलिए गुणा करिए, 6 का गुणा x में तो 6x प्लस 6 3 18 बराबर कितना 5y प्लस कितना 5 3 15। चलिए अब इधर लाइए तो 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो गया 15, इधर है, इधर जाएगा तो माइनस कितना हो गया 18। तो यहाँ पे 6x माइनस का 5y बराबर कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 3। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। देखिए दोस्तों, अगर इसको हम इसमें क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें काफ़ी लंबा जाएगा ना। चलिए इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम x का मान निकाल लें, इसी समीकरण में अगर यहाँ से हम x का मान निकाल लें और इसी x के मान को यहाँ पे रख दें तो हमारा y का मान निकल जाएगा। जब हमारा y का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख के x का मान निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम x का मान निकाल रहे हैं इस वाले समीकरण से। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारा 11x बराबर, यहाँ पे माइनस का 4 है ना, तो यहाँ पे 9y को इधर ले आए तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 9y। ठीक, इधर क्या माइनस का 9y, इधर जाएगा तो प्लस का 9y। चलिए तो यहाँ पे 11x बराबर, चलिए 9y को इधर करिए तो 9y, क्योंकि देखिए प्लस में है तो इधर कर लीजिए, ये माइनस का 4 अब अच्छा लग रहा है। ठीक, तो ये हमारा x का मान जब यहाँ से हम निकालेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 9y माइनस का 4 बटा, यहाँ देखिए 11 गुणा करा, इसमें भाग करेगा तो कितना हो गया 11 हो गया। ये तो हमारा x का मान निकल गया है। ठीक, चलिए अब इसी x के मान को यहाँ पे हम प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब रख देते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया, इस वाले समीकरण में रख रहे हैं तो 6 गुणे यहाँ पे कितना 9y माइनस 4 x के स्थान पे रख रहे हैं ना, बटा 11 माइनस का 5y बराबर कितना यहाँ पे माइनस का 3। चलिए अब देखिए ये कटेगा नहीं, हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे तो 9 छके 54 y माइनस 6 चौका 24 बटा कितना 11 माइनस का 5y बराबर कितना माइनस का 3। चलिए अब सॉल्व करिए फिर इसको। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया 54y माइनस का 24। अब देखिए 11 का गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस कितना 11 5 55y। अब देखिए जब पूरे का बटा करेंगे तो अगले स्टेप में हम तिरछा गुणा करते हैं तो यहाँ पे 3/1 होगा, तो 1 का गुणा इसमें पूरे में हो जाएगा और यहाँ पे 11 का गुणा -3 में, तो यहाँ पे माइनस का हम क्या करेंगे देंगे बराबर करके माइनस का 33। ठीक, चलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर दिया है। चलिए देखिए अब यहाँ पे घटा लीजिए, देखिए -55 में से 54 जाएगा तो यहाँ पे माइनस कितना बचेगा y, फिर यहाँ पे माइनस का 24 बराबर कितना माइनस का 33। चलिए तो माइनस का y बराबर माइनस का 33, इधर जाएगा तो प्लस कितना हो गया हमारा 24 हो गया। ठीक, फिर माइनस का y बराबर, अब घटा दीजिए, यहाँ पे कितना बचा हमारा 6 3 हमारा कितना हो गया यहाँ पे 9, तो माइनस का 9 हो गया, तो माइनस माइनस से कैंसिल, जो हमारा y का मान कितना निकल का आया यहाँ पे 9। ठीक, चलिए हमारा y का मान आ चुका है। अब इसी y के मान को हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारा x का भी मान निकल के आ जाएगा। चलिए इस समीकरण में रखिए तो x बराबर हमारा कितना हो गया 9, यहाँ पे क्या है y, तो y का मान हमने लाया यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 9 रखिए माइनस का 4 बटा कितना 11, तो x बराबर हमारा कितना हो गया 9 9 81 माइनस का 4 बटा कितना 11, घटा दीजिए तो x बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 77 बटा कितना 11, तो 11 के 11 11 सते 77, जो हमारा x का मान आ चुका है यहाँ पे 7। चलिए तो हमारी जो भिन्न आ गई कितनी आ गई, हमारी जो भिन्न थी, भिन्न कितना था x बटा y था, तो हमने यहाँ पे x का मान 7 लाया है और y का मान कितना 9 लाया है, तो हमारी भिन्न क्या हो गई 7/9 हो गई। ठीक, ये हमारी भिन्न हो गई। चलिए एक बार देख लीजिए, यहाँ पे आप स्क्रीन को रोक रोक कर लिख लेंगे। ठीक, चलिए
चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो संख्या याद कीजिए। चलिए देखिए, जैसे हमारा तीसरा क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का है हमारा 7वां क्वेश्चन है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे मानेंगे कि माना पहली संख्या क्या है हमारी, यहाँ पे x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 3x है, क्योंकि 3 गुनी है तो दूसरी संख्या हमारी क्या है यहाँ पे 3x है। ठीक, चलिए अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या है हमारा 26 है, संख्या याद कीजिए। तो चलिए दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 26, तो 3x माइनस का x बराबर कितना हो गया हमारा 26 हो गया। तो यहाँ पे 2x बराबर हमारा कितना आ गया 26, तो x बराबर हमारे कितना आ गया 26/2, तो 2 1 के 2, 2 तेरह हम में 26, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 13। तो x हमारी क्या है, ये हमारी पहली संख्या हमने मानी थी ना, तो हमारी क्या है पहली संख्या आ गई। ठीक, अब दूसरी संख्या, तो यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या क्या है 3x है, तो 3 गुणे x का मान हमारा कितना निकल का आया है 13, तो यहाँ पे 13 3 कितना हो गया हमारा 39 हो गया। ठीक, तो हमारी जो पहली संख्या है वह कितनी है 13 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है 39 है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों काफ़ी लंबा है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं ना, आपको दिखा रहे हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में कितना लग रहा है 6 घंटे लग रहा है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे क्या, चलिए माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी क्या है x किलोमीटर है। दूरी हमारी क्या है, हमने मान लिया यहाँ पे x किलोमीटर, क्योंकि हमको मालूम नहीं था कितना है, तो हमने यहाँ पे मान लिया कितना x किलोमीटर है। ठीक, अब उसमें कह रहा है कि पिकनिक तक पैदल पहुँचने में कितना लग रहा है 6 घंटे। तो चलिए तो यहाँ पे लिखिए पैदल चाल, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है दूरी बटा समय। तो देखिए जब हम पैदल चाल चलेंगे तो दूरी हमारी कितनी है x है ना, तो दूरी हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूरी बटा समय होता है, तो दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी यहाँ पे क्या है x है और समय हमको कितना लग रहा है यहाँ पे 6 घंटे लग रहा है। ठीक, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे दूरी और समय दोनों है तब किलोमीटर प्रति घंटा लगेगा। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं साइकिल की औसत चाल कितनी हो जाएगी, यहाँ पे चाल बराबर क्या दूरी बटा समय, दूरी हमारी क्या है x है, तो उसमें कितना लग रहा है हमको यहाँ पे 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक, तो घंटा कितना हो गया 2, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब यहाँ पे प्रश्नानुसार जो यहाँ पे कहा गया प्रश्नानुसार, चलिए तो x/2 बराबर कितना यहाँ पे x/6 कितना और घंटा यहाँ पे 7, ये 7 क्या है उसकी औसत चाल है, तो हमने यहाँ पे चाल को चाल के बराबर कर दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो x/6 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे x/2 इधर आएगा तो माइनस का x/6 बराबर कितना 7, तो यहाँ पे 6 1 के 6 माइनस 2 1 के 2 बटा कितना 6 दूनी 12 बराबर 7। चलिए घटा दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ गया 4 बटा कितना 12 बराबर कितना 7। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, तो x/3 बराबर कितना हो गया 7। तो यहाँ पे हम 7 को 7/1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो 1 का गुणा x में तो x हो गया बराबर 7 तरीक हमारा कितना हो गया 21 हो गया। तो हमारा जो x का मान निकल का है कितना 21, और हमारा x क्या है, हमने जो यहाँ पे माना था कि माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी क्या है x किलोमीटर ना, तो यही हमारा क्या हो गया ये 21 किलोमीटर है।
इतना दूर पिकनिक है। ठीक, चलिए तो चलिए पैदल चाल का है ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं पैदल चाल। पैदल चाल, तो पैदल चाल कितनी है, x/6 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो x/6, तो x हमारा कितना है 21 है, तो यहाँ पे लिखें कितना 21/6 बराबर कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब साइकिल वाला ज्ञात कर लीजिए। तो साइकिल द्वारा, तो साइकिल चाल कितनी है, यहाँ पे दिया हमको x/2 किलोमीटर, सॉरी x/2 था ना, तो x बटा क्या हमारा यहाँ पे 2 हमने यहाँ पे है ना, x/2 है। तो x का मान कितना 21, तो 21/2 चलिए काट दीजिए। तो यहाँ पे 2 दहम में 20, यहाँ पे कितना बचा हमारा 1 दशमलव बढ़ा के 0, 2 × 5 = 10, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हमारा क्या है 10.5, ये हमारा क्या है 3.5। ये पैदल चाल है, हमारा क्या है साइकिल वाला चाल है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो फिर कह रहा है कि उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। किसकी, यहाँ पे अजीत की। ठीक, चलिए दोस्तों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम मानेंगे, क्योंकि देखिए अजीत और अमित की चाल हमको नहीं मालूम है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना अजीत की चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, और अमित की चाल, अमित की चाल बराबर कितना y किलोमीटर प्रति घंटा। एक की x और एक की क्या है y, और हमको यहाँ पे कुल दूरी कितना दिया है 30 किलोमीटर दिया है ना, तो यहाँ पे कुल दूरी कितना है हमारा यहाँ पे 30 किलोमीटर है। चलिए अब देखिए, पहले अजीत को आने में लगा समय माइनस अमित को लगा समय, कितना अंतर है इसमें 2 घंटे का। ठीक, क्योंकि देखिए 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर ही तो हमारा 2 घंटे होगा। चलिए तो देखिए अजीत को आने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है हमारे यहाँ पे दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 30 है ना, तो 30 बटा चाल हमारा कितना है x का अजीत का। चलिए फिर माइनस यहाँ पे अमित को लगा समय, तो दूरी भैया बराबर है, तो यहाँ पे लेकिन चाल क्या है अलग अलग है, इसका क्या है y है, तो बराबर कितना हो गया हमारा यहाँ पे 2 हो गया। चलिए ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक, चलिए अब फिर देख लीजिए, यहाँ पे जो है अजीत की चाल जब दोगुनी हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाल दोगुनी होने पर अजीत की चाल इसकी चाल दोगुनी हो रही है, तो हमने इसको क्या माना है x माना है, तो इसको दोगुना जब करेंगे कितना जाएगा 2x इसकी चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्या करेगा 2x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर अमित को लगा समय माइनस अजीत को लगा समय। अब कितना अंतर इसमें आ रहा है 1 घंटे का अंतर आ रहा है ना, 1 घंटा कह रहा है कि कम लगता है, तो इसमें दोनों का अंतर क्या हो जाएगा हमारा 1 घंटे हो जाएगा। चलिए तो इसका क्या है समय, तो 30 बटा अमित की चाल क्या है y, ये तो दूरी हो गई तो y हो गया, माइनस अजीत को लगा समय, तो दूरी कितनी हमारी 30 है, तो अब की देखिए किस चाल से चल रहा है हम पे 2x की चाल से चल रहा है, क्योंकि उसने अपनी चाल को दोगुनी कर दिया है। चलिए इसको बना लीजिए बराबर कितना हमारा 1। ठीक, चलिए
अब देखिए अगर इसको हम काट दे कट रहा है ना, तो 2 1 के 2, 2 15 ही हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 30 कर रहे हैं। चलिए तो -15x को हम पहले लिख लेते हैं। तो माइनस कितना हो गया, 15 बटा कितना x, फिर यहाँ पे प्लस कितना 30y बराबर कितना 1। चलिए यहाँ पे माइनस को हटा दीजिए, जब यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो कितनी जगह यहाँ पे 15x, एक कितनी जगह माइनस का 30y, एक कितनी जगह माइनस का 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस को हटाया है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है, चिन्ह तब चेंज होता है। ठीक है, दोनों पक्षों में चिन्ह चेंज होता है जब हम माइनस को कॉमन लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए अब दोनों से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करिए। तुम्हारा जो पहला समीकरण क्या था, 30 बटा x, फिर माइनस कितना था 30 बटा y बराबर कितना 2, ये हमारा समीकरण नंबर 1 आया था। देखिए यहाँ पे ये वाला समीकरण। चलिए अब दूसरा हमारा क्या आया है, तो 15 बटा x माइनस कितना 30 बटा y बराबर माइनस का 1, समीकरण नंबर क्या है, 2 है। चलिए देखिए अब समान तो हैं लेकिन कट नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारा प्लस तो माइनस हो गया, ये हमारा क्या है माइनस तो प्लस हो गया, ये हमारा क्या है माइनस तो प्लस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया। चलिए देखिए 30 बटा x में से माइनस 15 बटा x जाएगा तो 15 बटा x बचेगा, क्योंकि 30 में से 15 गए 15 बराबर, और हर तो हमारा सेम है, तो मैंने अंश को क्या कर लिया, जोड़ घटा लिया। ठीक, अब देखिए 2 1 कितना हो गया 3, तो क्या हम 3 को 3 बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए सामने सामने काट दीजिए, 3 1 के 3, 3 5 15, तो यहाँ पे 1 बटा 1 हुआ, यहाँ पे 5 बटा x हुआ, तो 1 का गुणा 5 में, 1 का गुणा x में, तो 1 का गुणा x में तुम्हारा x हो गया बराबर 1 का गुणा 5 में तुम्हारा कितना हो गया, 5 हो गया। तुम्हारा जो x का मान कितना निकल कर आया है, 5। और ये x हमारा क्या है, ये तो अजीत की हमने चाल मानी थी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए हमने अजीत की चाल क्या मानी थी, x। तो हमारा जो अजीत की चाल है कितना निकल कर आई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है, अजीत की चाल है, अजीत की चाल। चलिए अब अमित की ज्ञात कर लेते हैं। तो अमित की y है, तो y का पहले हम मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए समीकरण किस में रखें, तो यहाँ पे रख दीजिए आप समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक, तो यहाँ पे लिखिए 30 बटा x माइनस 30 बटा y बराबर कितना 2। देखिए मैंने y को पहले लिख दिया था ना भूल के। चलिए तो कितना हो गया 30 बटा, यहाँ पे x का मान हमने 5 निकाला है तो 5 रख दीजिए, माइनस फिर 30 बटा कितना y बराबर 2। अब यहाँ देखिए 5 के 5, 5 छके 30 हो गया। तो देखिए 6 इधर जाएगा ना, तो पहले माइनस का 30 बटा y उतार लीजिए बराबर कितना 2। देखिए ये जब 6 इधर जाएगा तो प्लस में है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। चलिए सॉल्व करिए। तो माइनस का 30y बराबर माइनस का 4 हुआ। देखिए -4 को -4 बटा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो माइनस से कैंसिल हो गया, तो 1 का गुणा 30 में, और यहाँ पे y के गुणा कितना 4 में, तो 4y बराबर कितना हो गया 30। तो y बराबर हमारा कितना निकल का आया 30 बटा 4। चलिए काट दीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 15 में 30। तो फिर देखिए 2 से काट दीजिए, तो 2 1 के 2, इसको काटेंगे 7 पॉइंट कितना जाएगा हमारे यहाँ पे 5। तो y का मान हमारा कितना निकल का आया 7.5। यह है, आप यहाँ पे 15 बटा 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये हमारी क्या हो गई, अमित की चाल। ठीक, ये भी क्या हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में है। देखिए क्या है, ये तो ये भी इसको लिख लीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। ये अजीत की है, ये अमित की चाल है। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। देखिए यहाँ पे अनुकूल लिखा है, यहाँ पे प्रतिकूल लिखा है, मतलब धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, प्रतिकूल का मतलब। ठीक, फिर कह रहा है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम मानेंगे, जो हमारा 10वां क्वेश्चन है, इसमें हम मानेंगे कि माना
स्थिर जल में जो तैरने की चाल है, तैरने की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो तथा धारा की चाल कितनी हो जाएगी, तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, देखिए तैरने का मतलब जो लेके वो तैरेगा, ठीक, फिर नाव लेके तैरेगा, चाहे जो लेके तैरे, उसकी चाल क्या है हमारी, x किलोमीटर, वो भी स्थिर जल में, मतलब जो वो स्पीड से चला रहा है, ठीक, उसमें जल बह नहीं रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं धारा की जो चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चलिए, तो यहाँ पे लिखिए धारा के अनुकूल चाल। देखिए अनुकूल का मतलब जो, मतलब दोनों साथ में बह रहे हैं, ठीक, तो कितना x प्लस वाई, क्योंकि इसकी भी चाल जुड़ेगी, इसकी भी चाल जुड़ेगी। हम धारा की दिशा में जब जाएंगे तो धारा की भी चाल जुड़ेगी और हमारी भी चाल जुड़ेगी। ठीक, जैसे हम धारा की दिशा में तैरेंगे तो धारा हमको बहाएगी और हम खुद बहेंगे, तो दोनों का कितना योग, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब फिर धारा के प्रतिकूल चाल। अब देखिए जब हम धारा के प्रतिकूल आएंगे तो हम, मतलब धारा हमको ठेलेगी तो हम धारा को ठेलेंगे, तो इसका विपरीत हम चलेंगे तो x माइनस का y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या होता है हमारा, कुल तय की गई दूरी बटा कितना, कुल समय जो लगा है। ठीक, चलिए तो धारा के अनुकूल चाल क्या थी हमारी, x प्लस वाई थी ना, तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कुल तय की गई दूरी कितनी है हमारी, यहाँ पे 20 है। कितने समय में, यहाँ पे 2 घंटे में। ठीक, चलिए 2 1 के 2, 2 धाम में 20, देखिए प्रश्न में दिया गया है। तो x प्लस का y बराबर कितना, 10। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। चलिए द्वितीय शर्त के अनुसार, चलिए ये हमारी प्रथम शर्त थी, तो यहाँ पे द्वितीय शर्त के अनुसार देखिए, अब धारा के अनुकूल था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे धारा के विपरीत चाल, वहीं कुल तय की गई दूरी तो लगा कुल समय। तो यहाँ पे धारा की विपरीत चाल क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे x माइनस का y ये वाला बराबर कुल दूरी कितनी थी इसमें, 4 थी ना, 4 किलोमीटर बटा कितने समय, 2 घंटे। तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे x माइनस का y बराबर कितना आ गया, 2। इस समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए दोनों की तुलना कर, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी तुलना नहीं, ठीक, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x प्लस का y बराबर कितना, 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे x माइनस का y बराबर कितना, 2, समीकरण नंबर क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। चलिए तो यहाँ पे देखिए कट रहा है ना, तो काट दीजिए, जोड़ते लेते हैं यहाँ पे 2x, x प्लस x कितना हो गया हमारा, 2x हो गया। फिर बराबर 10 और 2 कितना हो गया, 12। तो x बराबर हमारा कितना हो गया, 12 बटा 2, 2 1 के 2, 2 6 के 12। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, 6। ठीक, चलिए अब हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किस में रख दें, चलिए समीकरण यहाँ पे हम 2 में रख देते हैं, सॉरी 1 में। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस का y बराबर 10 है। तो x का मान कितना है, 6 प्लस का y बराबर 10। तो y बराबर हमारे कितना आ गया, देखिए अब 6 इधर जाएगा तो 10 में से घटेगा तो 4 आएगा, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, स्थिर जल में तैरने की चाल कितने में, हमारे यहाँ पे 6, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे लिखिए प्रति घंटा। ठीक, चलिए फिर दूसरी क्या थी हमारी, धारा की चाल। तो धारा की चाल
कितना आया है, हमने वाई माना था तो वाई बराबर कितना है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा 11वां क्वेश्चन कहता कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। ठीक, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है उसमें भिन्न ज्ञात करनी है। चलिए तो ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या मानते हैं कि माना वह भिन्न क्या है, x/y है। माना वह भिन्न क्या है, x/y है ना, और यहाँ पे x क्या है हम जानते हैं हमारा अंश है, और y हमारा क्या है, हर है। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक, क्योंकि 2 स्टेप दिया है ना, तो x बटा कितना हमारा y है। ये तो हमारा भिन्न है, लेकिन कह क्या रहा है यहाँ पे अंश में 1 घटाया जाता है, तो अंश में हम क्या करेंगे 1 घटा देंगे, तो वह भिन्न किसके बराबर हो जाएगी 1/3 के। तो 1/3 के, चलिए तिरछा गुणा करिए, 3 का गुणा x-1 में, तो 3 का गुणा x में 3x माइनस कितना हो गया 3 बराबर कितना y के गुणा 1 में, तो y हो गया। तो y को इधर लाइए तो 3x a माइनस का y हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस का है, बराबर कितना a माइनस है, इधर जाएगा कितना प्लस का हो जाएगा। इस समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। चलिए द्वितीय शर्त के अनुसार, तो द्वितीय शर्तानुसार चलिए क्या है x/y है, तो कह रहा है कि 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ते हैं। तो हमने हर में 8 जोड़ दिया, तो यह 1/4 के बराबर हो गई। चलिए तिरछा गुणा करिए, 4 का गुणा x में, तो 4x हो गया, बराबर 1 का गुणा इसमें, तो y प्लस कितना हो गया हमारा 8 हो गया। तो घटा दीजिए, तो इसमें लाके तो 4x इधर जाएगा तो माइनस का y बराबर कितना हो गया 8। समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। चलिए ताकि यहाँ पे y बराबर है, तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए पहला समीकरण 3x माइनस का y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे 4x माइनस का y बराबर 8, समीकरण नंबर हमारा क्या हो गया 2। चलिए तो यहाँ पे देखिए जुड़ जा रहा है ना, तो घटा देंगे, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो देखिए ये तो ये पहले माइनस होगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो देखिए कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे माइनस का x बचेगा, क्योंकि -4 में से 3 गए तो माइनस का x बराबर कितना, यहाँ पे -8 में से 3 गए माइनस का 5। तो हमारा जो x का मान कितना निकल कर आया है 5 आ गया। चलिए हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखिए समीकरण किस में रख दें, चलिए इसी में रख दीजिए। ठीक, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए अब देखिए क्या है हमारा 4x माइनस का y है ना, बराबर कितना 8। तो हमने x का मान तो 5 लाया है, रख दीजिए। तो 4 गुणे 5 a माइनस का y बराबर कितना 8। चलिए तो 5 चौक कितना हो गया 20, माइनस का y बराबर कितना 8, तो माइनस का y बराबर कितना 8, इधर गया तो माइनस कितना 20, तो माइनस का y बराबर कितना माइनस का 12। तो y का मान कितना आ गया बराबर 12। तुम्हारी भिन्न क्या हो गई, भिन्न x/y बराबर कितना, x का मान 5 है, ये कितना 12, ये हमारी क्या हो गई भिन्न हो गई। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। हम पार्ट 2 की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।